हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश यादव। आज हम क्लास 12 का मैथ चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन किया था, उसमें से कुछ क्वेश्चन बचे थे, आज हम उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया है। क्वेश्चन 13 हमको दिया है एफ एक्स इतना दिया है और सिद्ध करना एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम जैसे यहाँ एफ हाफ एक्स दिया है तो यहाँ कोण में एक्स है। अगर हम इसको वाई वाई बोल दें तो इसको भी वाई बोल सकते हैं। तो यही करना है, उसके बाद गुणा करना, बाकी कुछ नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमको दिया है एफ हाफ एक्स कास एक्स साइन एक्स जीरो, फिर दिया है माइनस साइन एक्स, फिर दिया है कास एक्स, फिर दिया है जीरो, फिर दिया है जीरो जीरो वन। हमको सिद्ध करना है एफ हाफ एक्स एफ हाफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलो हम देखते हैं। तो ये LHL है, ये RHL है, RHS। तो हम LHS लेकर चलते हैं। हल LHS एफ हाफ एक्स इंटू एफ हाफ वाई। तो हम यहाँ x है, तब यहाँ कोण में x है, तो यहाँ y कर दें तो यहाँ y हो जाएगा, तो उसको भी लिख लेते हैं एफ हाफ वाई। तो यहाँ जब x है तो यहाँ x है, यहाँ y होगा तो यहाँ भी y हो जाएगा। कास वाई साइन वाई जीरो, माइनस साइन वाई कास वाई जीरो 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 वन। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हाफ एक्स दिया है, कास एक्स साइन एक्स जीरो, माइनस साइन एक्स कास एक्स जीरो 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 वन। ये हुआ एफ हाफ एक्स। अब एफ हाफ वाई कास वाई साइन वाई जीरो, माइनस साइन वाई कास वाई जीरो 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 वन। हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो चलो करते हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो कास एक्स कास वाई कास एक्स इंटू कास वाई। तो फिर इसका तो ये प्लस प्लस लगता, तो ये माइनस है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। ये साइन एक्स साइन वाई, साइन वाई। अब पहला पंक्ति अब दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो ये हो जाएगा ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, तो हो जाएगा माइनस, पहले लगा दें। फिर एक कास एक्स, फिर ये इनटू साइन वाई, और फिर ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स
इंटू कास वाई, और ये तो 0 हो जाएगा। अब फिर ये वाला इसके साथ तीनों के साथ, तो ये साइन एक्स इंटू कास वाई, यहाँ इंटू कास वाई, और फिर प्लस प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई, साइन वाई, फिर ये वाला इसके साथ, ये 0 है तो इसको 0 छोड़ दो, फिर ये साइन है, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये साइन एक्स, ये साइन वाई, और फिर प्लस, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो कास एक्स इंटू कास वाई, और ये 0, क्योंकि दो इसमें 0 और ये की 0 पे भी 0, तो 0 हो गया। अब तीसरे में सब 0, ये 0, ये 0, और ये 1, ये आया हमारे पास। तो अब हम इसको कुछ सूत्र बनाते हैं, कुछ कॉमन वॉमन लेके। तो इसको सेम जैसे वैसे रहे, इसमें माइनस कॉमन लो, तो एक कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसमें माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिए तो साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई, और ये हो गया 0। और फिर इसको लिखते हैं साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई, फिर इसको लिखते हैं, इसको पहले दिए, इसको माइनस अंदर कर दी, तो ये हो गया कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये 0, ये 1, ये वाला, ये 0, ये 0, तो ये लिखा है कास एक्स प्लस वाई, और ये लिखा है साइन एक्स प्लस वाई, और ये माइनस बाहर है, ये माइनस लगा दो, और ये लिखा है साइन एक्स प्लस वाई, और ये लिखा है कास एक्स प्लस वाई, और ये 0, 0, 1, ये 0, ये 0, तो जब यहाँ पर ये था, जब यहाँ एफ ऑफ एक्स था, तब यहाँ कोण में एक्स था। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कोण में एक्स वाई आया, यहाँ एक्स था, यहाँ साइन है, यहाँ एक्स प्लस वाई आया, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ एक्स प्लस वाई आया, यहाँ कास है तो एक्स प्लस वाई आया, तो कोण में चेंज हुआ है खाली, तो उसको हम मान, मतलब इसका मतलब हुआ कि
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर आर एच। यस, ये प्रूव करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, और बाकी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ये दिया है हमको 102 और दिया है 020, फिर दिया है 213 ये हमको दिया है, हमें सिद्ध करना है ए क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर ओ। इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले ये दिया है ए स्क्वायर निकालें, उसके बाद ए क्यूब निकालें, तभी इसमें रखेंगे। तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो 102020213 ये हुआ ये, और फिर ये लिखते हैं 102020213। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहला पंक्ति भी पहला स्तंभ, तो एक गुणे एक हुआ, 0 0 कोई बात ही नहीं, 2 दूनी 4 प्लस 4, फिर दूसरे ये जीरो ये जीरो ये जीरो तो सब जीरो, फिर इसमें देखो 2 2 एक कम 2, 0 0 हो गया, 3 दूनी 6, फिर इसको देखो ये जीरो ये जीरो ये बचा तो 2, फिर अगला स्टेप में देखो ये जीरो ये 2 दूनी 4, ये एक जीरो हूँ 0, फिर अगला स्टेप देखो ये जीरो ये 2 कम 2, ये एक तिक्के 3 है, फिर अगला स्टेप ये 2 ये 1 तो 2, ये जीरो कोई बात नहीं, 3 दूनी 6, फिर अगला स्टेप ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो तो 0, फिर अगला 2 दूनी 4, ये जीरो 3 त्रिका 9, तो ये हुआ 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ये निकल गया है ये स्क्वायर। अब हमें निकालना है ये क्यूब, तो हम ये स्क्वायर निकाले, अब हम ये क्यूब निकालते हैं। तो ये क्यूब बराबर ए स्क्वायर गुणे ये, तो ये स्क्वायर कितना है 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ये स्क्वायर है, और ये कितना है ए है 102, फिर 0 2 0, फिर 2 1 3, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, तो करो पहला पंक् पहला स्तंभ 5 एक कम 5, ये 0 हो गया, ये 8 दूनी 16, फिर अगला ये 5 0 ये 0 ये 0 फिर 0, फिर उसमें करो 5 दूनी 10 प्लस ये 0 8 3 24,
फिर इसका करो, 2 एकम 2, 4 जीरो जीरो हो गए, 5 दूनी 10। फिर अगला ये जीरो हो गया, ये 4 दूनी 8, 5 जीरो ही 0। फिर अगला 2 दूनी 4, ये और ये 4 दूनी 4 एकम 4, 5 3 15। फिर ये 8 एकम 8, 0 जीरो 0, 13 दूना 26। फिर अगला ये जीरो ये जीरो ये जीरो, फिर जीरो। फिर अगला 8 दूनी 16, जीरो के जीरो हम 0 कम 0, 13 3 39। फिर कितना हो 21, ओ सॉरी हाँ 21, 0 34, 12, 8, 19 4 23, और 26 4 30 34, ये 0, ये 55। ये हमारे पास ये क्यूब निकला। अब हमें सिद्ध करना है वो है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर वो। तो हम मान रखते हैं इसमें सब। ओ का मतलब शून्य आ रहे, जितने कोटि के हम आलू ले रहे हैं उतनी कोटि की मान लेंगे। तो चलो मान रखते हैं, ये क्यूब ये निकला, तो रखते हैं 21 12 34, 0 8 0 34 23 55। ये क्यूब हो -6, ये स्क्वायर ये 5 2 8, 0 4 0 8 5 13 प्लस 7, ये कितना है ये 1 0 2 0 2 0 2 1 3 प्लस 2i। तो 2, अब आई का मतलब जितने कोड की आयु हो बिक्कड़ को 1 करके बाकी 0 कर दो। 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमारा 0 छोड़ गया तो उसको मान लो कि 0 है, तीसरी कोड जगह भी कम पड़ बराबर 0। अब हम इसमें मतलब पहले इससे गुणा कर लें, उसके बाद घटा दें, घटाएं जो करना है करें। तो ये 21 12 34, ये 0 8 0 34 23 55। 86 में गुणा करें तो 6 पंचे 30, 0 और 6 48, 6 दूनी 12, 6 चौ 24, 6 पंचे 30, 6 48, 6 जीरो हम 0, 13 55 13 7 78।
इसमें 7 से करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 0, 7 दूनी 14, 7 जीरो 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 जीरो 0, 7 एक 21। इसमें 2 से तो बिक्कड़ 2 हो जाएगा और क्या, बाकी 0, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, अब बराबर 3 कोटि का 0 0। अब इसको हम जोड़ दें, तो ये और ये और ये जोड़ दें, बाकी इसको घटा दें। तो चलो जोड़ते हैं, ये 21, ये 7, क्योंकि इसके आगे माइनस का है तो इसको घटाएंगे, तो 21 से 7 ये 2, तो 9 और 21 30, और फिर ये 0 ये 0 ये 0 तो 0, फिर ये 34 और ये 14, 34 14 48, फिर ये 12, ये 0 ये 0 तो 12, ये 8, ये 14 ये 2, तो 8 2 10 14 24, फिर ये 23, ये 7 और ये 0 तो 30, फिर ये 34 ये 14 तो 48, ये 0 ये 0 ये 0 तो 0, ये 55 और ये 21 ये 2, तो 23 और 5 28 और 50 78, बस हो गया, और ये माइनस 30 0 48 12 24 30 48 0 78, इसको घटा देंगे, ये बचा था बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये घटा दिए तो ये भी 0 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 बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमें प्रूव करना है। अब हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है a बराबर 34 माइनस 22, ये दिया है, और आई दिया है ना दिया हो तो हम मान ही लेंगे, तो हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध नहीं के का मान निकालना है। यौन ये स्क्वायर बराबर के माइनस 2y, तो हमें के निकालना, तो 2 को 2 क्रॉस 2 का है तो हम आई को 2 क्रॉस 2 मान लेंगे, विकर्ण को 1 कर देंगे, बाकी 0 कर देंगे। तो हम हल करते हैं, तो हमें ए स्क्वायर इसमें इस समीकरण में जब रखेंगे, ए स्क्वायर का काम लगे तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं पहले, ए स्क्वायर बराबर ए क्रॉस ये, तो ये की जगह रखते हैं 3 4 -2 फिर इसी को 3 4 -2 तो गुणा के करें, अब 3 त्रिका 9, ये -2 ये 8, फिर ये 3 दूनी 6 माइनस ये 2 प्लस हो जाएगा, प्लस
4, फिर ये 3 चौक 12 और ये -8, फिर ये 4 दूनी 8, फिर ये +4, तो ये कितना बचा? 1 -2 4 -4, ये a² निकला। अब हम यहाँ रखते हैं, तो ये स्क्वायर निकला तो यहाँ रखते हैं, तो ये 1 4 -2 -4, ये के, ये 3, ये 4, ये -2, ये का मान कर रख, एक ए का मान रखें यहाँ से 2, अब आइए बस इसको सॉल्व करो, के का मान निकलेगा, तो ये 1 4 -2 -4, इसमें के से मल्टीप्लाई किए तो 3 के -2 के 4 के -2 के, और इसमें किए 2 से तो 2 इक्कड़ में हो जाएगा। अब इसको इधर लाओ जोड़ दो तो इधर चला आएगा, तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं 3 के 4 के -2 के -2 के, अब इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर 1 और 2 3, -2 ये 0 तो -2, ये 4 ये 0 तो 4, ये -4 ये +2 तो -2। अब बराबर तुलना कर दो, तो ये 3 के बराबर 3 तो के बराबर 1, फिर यहाँ से -2 के बराबर -2 तो के बराबर 1, तो सबसे 1 आ रहा है के बराबर, तो इसका मतलब के का बार 1 आया है आंसर। क्वेश्चन 18, ये दिया है 0 tan α/2, और ये दिया है -tan α/2 और ये 0, और हमें सिद्ध करना है जो वो है i + a बराबर i - a और cos α sin α sin α cos α, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो पहले LHS निकालते हैं, तो चलो हल, तो हम पहले LHS निकालते हैं, LHS, तो i + a, और i क्या होता है 2 को 2 क्रॉस 2 का है तो हो जाएगा 1 0 0 1, ये a हो जाएगा, और ये दिया है i ये है और ये दिया है 0 tan α/2
माइनस टेन अल्फा बाई टू 0। तो LHS क्या निकलेगा हमारे पास, जोड़ दो तो यहाँ जहाँ 0 था 1 हो जाएगा बस, बाकी वही रहेगा टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, ये 1। अब हमें RHS में I माइनस ए निकालते हैं। RHS में I माइनस ये, तो y क्या हो जाएगा 1 0 1 माइनस ये 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू 0 टेन अल्फा बाई टू। तो RHS क्या निकलेगा, RHS निकलेगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, ए घटाए इसमें तो ये, और इसमें से ए घटाए तो माइनस में आ गया, और इसमें से ए घटाए प्लस में आ गया, और ये 1, ये RHS निकला। अब हम, मतलब RHS नहीं निकला, RHS को ना बोलो, खाली यही बोलो, I माइनस ये निकला। अब हम RHS देखते हैं, RHS I माइनस ये और कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। तो ये हमको दिया, इसका मान रखते हैं अब, तो इसका मान ये निकाले, समीकरण नंबर 1 मान लो, तो ये है 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, और ये है टेन अल्फा बाई टू, ये है 1, ये इसका मान हुआ। अभी ये कास अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा, ये हम निकाले, मतलब लिखे, निकाले क्या अभी लिखे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करो, ये 1 से कास में किए तो कास अल्फा, फिर इसको इसमें किए तो प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, फिर इसको इसमें किए तो माइनस साइन अल्फा, फिर प्लस टेन अल्फा बटे दो इंटू कास अल्फा, फिर इसमें किए, इसको किए तो ये माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कास अल्फा, फिर इसको किए तो प्लस साइन अल्फा, फिर इसको किए माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कास अल्फा। तो अब हम इतना कर चुके, अब इसको कोई सूत्र नहीं लिख रहा है हमें, तो हम एक काम करते हैं, तो कास ये है, कास इसको रहने दो, कास अल्फा प्लस इसको टेन को, तो साइन अल्फा बाई टू बटे कास अल्फा बाई टू, टेन को किए इंटू साइन अल्फा, फिर इसको किए माइनस
साइन अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा बाई 2 गुणे कास अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 टेन को बदलें कास अल्फा बाई 2 गुणे कास अल्फा, ये तो साइन बटे कास और ये गुणे साइन अल्फा कास अल्फा, इतना किए। अब इसमें हम हर बराबर करते हैं। चलो पूरा ले लें। चलो ठीक है। तो इसमें हर बराबर करते हैं। इसमें कास से हर बराबर हो, कास अल्फा बाई 2 से हर बराबर करते हैं। तो ये हो जाएगा कास अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2, फिर ये प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा और बटे कास अल्फा बाई 2। ऐसे सब में हर बराबर करते हैं। ये बटा ऐसे इसमें किए तो ये माइनस साइन अल्फा और कास से गुणा किए तो कास अल्फा बाई 2, फिर ये प्लस साइन अल्फा बाई 2 और ये कास अल्फा, फिर इसको किए, ये इसमें हर बराबर किए तो ये माइनस साइन अल्फा बाई 2 गुणे कास अल्फा और ये प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा बाई 2। और इसको भी बटा में कास अल्फा बाई 2, वैसे फिर इसको तो ये साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कास अल्फा फिर कास अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा बाई 2। अब इसको हम सही से लिखते हैं तो बराबर कास अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 और बटे कास अल्फा बाई 2। और इसमें फिर अगला वाला माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2 माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा बाई 2। फिर अगला साइन अल्फा
इंटू कास अल्फा बाई 2 माइनस कास अल्फा साइन अल्फा बाई 2 और बटे कास अल्फा बाई 2। फिर अगला कास कास अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा बाई 2। तो ये किसका फार्मूला है? कास एक्स माइनस वाई। तो ये हुआ कास, तो एक्स इसमें अल्फा है, वाई अल्फा बाई 2, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 ये है अल्फा और बटे कास अल्फा बाई 2 और ये है साइन का, तो ये साइन एक्स माइनस वाई, तो ये माइनस बाहर भी लगा, तो बाहर भी लगा दिए और साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा बाई 2 और ये साइन अल्फा माइनस एक्स माइनस वाई का है, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा बाई 2 और ये कास अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटे अल्फा बाई 2। तो ये देखो, 2 अल्फा माइनस अल्फा तो अल्फा बाई 2, तो भी अल्फा बाई 2, तो ये क्या हो गया 1। और इसको देखो, तो ये दो, इसको अंदर कोण को हर बराबर करते हैं, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा तो अल्फा 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ माइनस 10 अल्फा बाई 2। और इसको देखो, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा तो अल्फा बाई 2, तो बटे का से तो हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 और ये 2 अल्फा माइनस अल्फा तो अल्फा 1/अल्फा, तो कट जाएगा 1। ये हमको प्रूव करना था। LHS था। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार के बांडों जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज इतना रुपया और इतना रुपया, मतलब 2 सवाल इसमें दिया है, तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिसे उसने दिया है हल। 30,000 दिया, 4 जीरो। अब इसको कह रहा है बांडों में निवेशित करना था। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक ब्याज, तो माना कि इसे हम निवेशित किए, पहला वाला यक्स और दूसरा वाला कितना बचा 30,000 माइनस एक्स। प्रथम में 5% वार्षिक ब्याज और द्वितीय में 7% वार्षिक ब्याज।
तो हम साधारण ब्याज बराबर जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर, इसको हम आई से लिखते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय। उसको हाँ ठीक, तो मूलधन को हम पी से लिख देते हैं और समय को टी से, दर को आर से। अब बटे 100 नहीं, उसी दर को जिसे हम परसेंट ऊपर नहीं रखे उसको भाग कर दें, और ये जो आर है ये जो परसेंट है जिसे 5% है यार, तो ये लिखा है ठीक। तो समय है, उसमें बोल रहा है कि वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है गुणन के प्रयोग से निवेशित, मतलब एक साल के लिए बोल रहा है, तो इसको टी को 1 कर दें तो यह हो जाएगा टी आर ठीक। तो अब पी क्या है, मूलधन, तो मूलधन उसके पास है पी बराबर, एक तो एक्स है और ये 30,000 माइनस एक्स है, तो ये कितने का हुआ, एक पंक्ति दो स्तंभ, तो 1 क्रॉस 2 का हुआ। अब हम ब्याज वाला देखें, तो ब्याज जो आ रहा है वो एक 5% है, एक 7% है, और हम इसको कितना बने 2 क्रॉस 1, और हम इसको मतलब 5 यहाँ 7 यहाँ, मतलब एक पंक्ति कर देते, दो स्तंभ क्यों नहीं किए, क्योंकि जब हमें इसको गुणा करना है तो ये दो और ये दो जब बराबर नहीं आएंगे तो गुणा नहीं, इसीलिए हमको इसको ध्यान रखना है, तभी गुणा कर पाएंगे और ना गुणा नहीं कर पाएंगे। जिसे यहाँ देखते हैं, जैसे इसको पी है पी क्रॉस आर, तो पी है 1 क्रॉस 2 और आर है 2 क्रॉस 1, तो ये बराबर होना चाहिए ना, तभी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन, आई बराबर दिया है हमको 1800 रुपये, और आई है पी आर, और पी आर 1800, तो इसको अभी हम लिख दो 1 क्रॉस 1, तो पी कितना है ये एक्स 30,000 माइनस एक्स, आर कितना है 5/100, 7/100 और बराबर 1800। हमें इसको गुणा करना है तो कर दें, इसको इस तरह से गुणा करना है, तो ये लिखा है 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो 1/20, तो हो जाएगा x/20। फिर इसको गुणा किए तो प्लस लगाया, तो ये हो जाएगा 7/100, 30,000 माइनस एक्स, ये आगे में बंद कर दो बराबर 1800, तो इसे 7 से गुणा कर दो इसमें, तो x/20 प्लस, तो 7 और 2 जीरो काट दो इसको, फिर 2 कट गया, 7×21, 2 जीरो माइनस 7x/100, 7x/100 बराबर 1800, तो इसका हर बराबर कर दो, इसमें 5 से गुणा ही करना पड़ेगा तभी हर बराबर होगा इसका 5 से दोनों गुणा है, तो इससे 5x और माइनस 7x, तो माइनस 2x/100 प्लस 2100 बराबर
1800, तो इस 75 कर दो। चलो अभी लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं होता, इसको उधर ले जाओ। तो ये 18 माइनस 2100, तो ये बचा 2x बटे 100, और इसमें 300, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, और ये 100 इधर आ गया, तो 2x बराबर 40, और x बराबर 15, यही तो आया। 15,000 आना चाहिए, कहीं छूट गया, जीरो होने लग रहा है। सबसे 21 डिवीजन 1500, तो 115 से आवा, हाँ, तो 15,000 आओ, x बराबर 15,000। बस ये आंसर। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि x अगर 5% दी तो 15,000 ब्याज मिले, 7% दी तो भी 15,000 ब्याज मिले। जैसे इसमें से 30,000 में से 15,000 है तो वो 15 बची, x 15 तो वो 15 बची। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बी वाला, वो होमवर्क में, बस यहाँ जहाँ ई 1800 है वहाँ 2,000 ले लेकर, बस कुछ और नहीं करेगा, सेम ऐसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को विक्रय मूल्य क्रमशः इतना प्रति पुस्तक है। अभी विषय के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने की दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्रमशः प्रत्येक कोटि की अभी में नीचे दी गई क्रमशः के वैसे ने सही उत्तर चुनिए। ये हमें लग रहा है अगला सवाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20, हल। देखो इसमें पुस्तकों की संख्या दिया है, तो इसको हम ये मान लेते हैं, और ये है कितना, 10 8 10, 10 8 10, और इसमें दर्जन है तो इसको हम 12 से गुणा कर देंगे, तो ये 120 12 96 120, ये हो गया। अब विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य को हम डी से लिखते हैं। इसमें दिया है 80 60 40, 80 60 40 ये दिया है। अब हमें ये 1 क्रॉस 3, और ये 3 क्रॉस 1, तब ये गुणा संभव, इसीलिए करते हैं। तो हम कुल धनराशि निकालते हैं, तो कुल धनराशि को सी से लिख दिए, तो ये क्रॉस डी, तो ये कितना है, ये दिया 120 96 120, और डी कितना है 80 60 40, इसको गुणा करो तो 120 और 8 12 96 2 जीरो,
प्लस इसको इससे तो का हम 36 और 9 पंचे 45 9 छः 54 54 और 3 57 एक जीरो और ये वाला 12 चौक 48 ये प्लस का जोड़ दो तो 2 जीरो तो ये 6 ये 6 है 8 7 15 और 6 21 9 और 9 9 18 और 2 21 कितना रुपया आंसर। तो ये 21 22 के लिए दिया है एक्स इतना कोड का है वाई इतना कोड का है जेड इतना कोड का और डब्ल्यू इतना पी इतना इतना कोड का है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दिया है हमको एक्स कितना कोड का है 2 क्रॉस एन कोड का वाई 3 क्रॉस के कोड का जेड 2 क्रॉस पी का डब्ल्यू एन क्रॉस 3 का और पी पी क्रॉस के का ये हमको दिया है। 21 क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी वाई प्लस जेड वाई पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्वेश्चन में दिया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई तो प्रतिबल निकाल तो पी वाई तो इसमें पी का कितना क्वांटिटी है तो पी क्रॉस के वाई का 3 क्रॉस के तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि गुणा अभ्य भाव हुई जबकि बराबर 3 रहा हुई। अब ये का देखो डब्ल्यू कितना एन क्रॉस 3 या वाई कितना 3 क्रॉस के तब ये तो 3 3 बराबर है ये वाला तब गुणा भाव तो ऐसे निष्कर्ष निकला और ई वाला भी जो फिर गुणा करे बाद निकला वो निकला पी क्रॉस के तो ये दोनों बराबर रहे हुए हैं एन क्रॉस के तो ई के तो बराबर है 3 3 तो एक मतलब पी और एन बराबर है तो यही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला और चाहे यहाँ के का मान 3 रखे तो 3 तो कट जी तो के बराबर जाना आएगी इसे इसको ऐसे चाहे तो पी क्रॉस 3 बराबर एन क्रॉस 3 तो 3 3 कटेगा तो पी बराबर एन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 22 दिया है एन बराबर पी और अभी हमें पूछा था 7y 7x माइनस 5z तो हम x कितना कोटि का है 2 क्रॉस एन और ये कितना कोटि का है z
तो 2 क्रॉस पी। तो ये मतलब है कि जोन इमास घटाया आवा वो जोन जोन घटाया से फिर आगे को मिला वो तो 2 क्रॉस एन कोड के भी हो सकता है और 2 क्रॉस पी कोड के भी हो सकता है। ये आंसर सही है। चाहिए आंसर, चाहिए आंसर।